यह वही स्थान है जहां से पूरे महाभारत को देखा था बर्बरीक ने, जहां द्रौपदी स्नान करती थी और उसी कुएं में उन्होंने दुशासन के खून से रंगे हुए अपने बाल को धुला था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। यह है प्राचीन पांडव द्रौपदी कूप। हम उस कुएं के पास ले चलते हैं, भीतर भीतर गुफा में चल करके वह कुआं आपको मैं दिखाऊंगा। कुछ तो है कुरुक्षेत्र में जिससे कि यहाँ आने पर एक आत्मिक शांति मिलती है। किसकी मूर्ति है? खाटू श्याम जी है। खाटू श्याम जी हैं। अभिमन्यु को भी इसी स्थान पर धोखे से मारा गया था। यह पवित्र कूप है, मैं इसका भी आपको दर्शन करा देता हूँ। इसी स्थान पर द्रौपदी ने अपना बाल धुला था, दुशासन के खून से उनके केस रंगे हुए थे और इसी स्थान पर धुला। यह वही स्थान है जहाँ धोखे से अभिमन्यु को मारा गया था। यह वही स्थान है जहाँ से पूरे महाभारत को देखा था बर्बरीक ने। बर्बरीक जो एक ऐसा योद्धा था, यदि वह रहता तो महाभारत होता ही नहीं, एक ही बाण में सब कुछ समाप्त हो जाता। भीम का पोता, घटोत्कच का बेटा बर्बरीक। खाटू श्याम कौन है हम इनके बारे में बताएंगे। फिलहाल हम हैं कुरुक्षेत्र में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। संजय ने इसी स्थान से धृतराष्ट्र को बताया था पूरे महाभारत का वृत्तांत, आंखों देखा हाल। आइए उस कूप के पास ले चलते हैं जहां जिस पांचाली को भरी सभा में द्रोणाचार्य थे, भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर थे, सभी खामोश थे और उसी स्थान पर थे पितामह। किसी ने कुछ कहा नहीं। हम उस स्थान को भी दिखाएंगे आगे चल करके जिस स्थान पर पितामह ने पांडवों को ज्ञान बताया था, शिक्षा दिया था, अगले वीडियो में। फिलहाल उस कुएं पर हम आपको ले चलते हैं, उस पुराने कूप के पास जहां द्रौपदी स्नान करती थी और उसी कुएं में उन्होंने दुशासन के खून से रंगे हुए अपने बाल को धुला था। आइए हमारे साथ। यह है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की यह पवित्र भूमि जहाँ की माटी आज भी लाल बताई जाती है। इसका कोई ऐसा रीजन नहीं है, हम इसमें आपको नहीं उलझाएंगे, लेकिन मिट्टी यहाँ की लाल है, उसे भी हम दिखाएंगे। और हम उस कुएं के पास ले चलते हैं जिस कुएं में उन्होंने अपना बाल धोया था। पांचाली 5 पति कैसे हो गए उस काल में? अगर इस समय 1 2 3 पति हो जाए तो उस औरत को क्या कहा जाएगा? उस औरत को अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन उस कालखंड में 5000 साल पहले और भगवान श्री कृष्ण की मुंहबोली बहन थी द्रौपदी। आइए हम उस कुएं के पास ले चलते हैं, भीतर भीतर गुफा में चल करके वह कुआं आपको मैं दिखाऊंगा। फिलहाल मैं बाहर से एक बार दिखा देता हूं। प्राचीन मंदिर चंद्रकूप, पांडव द्रौपदी कूप, श्री श्याम दरबार, जहां दिया था शीश का दान ओ भूमि कुरुक्षेत्र धाम। शीश का दान कौन दिया था? बर्बरीक, महान बहादुर योद्धा बर्बरीक, जिसका उल्लेख हमने किया, यानी महाप्रतापी भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा। बर्बरीक से भगवान श्री कृष्ण ने उनका सिर दान में मांग लिया था। दान में मांगा। आइए कुएं के पास भी चलते हैं। दान में मांगा था तो उन्होंने कहा प्रभु, बाद में प्रसन्न हुए और कहा वर मांगो। उन्होंने कहा मैं पूरे महाभारत को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। बर्बरीक ने पूरा महाभारत देखा था। वह कूप जहां द्रौपदी ने सिर धुला था, बाल अपने केस धुले थे, उस पवित्र कूप का हम दर्शन कराते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े उपासक
महान धर्मात्मा और उच्चतम दानी में जिन्हें शुमार किया जाता है, या बर्बरीक जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से जिन्हें जाना गया, उनका मंदिर है। प्रणाम करता हूँ। और यही मूर्ति आपको खाटू श्याम, यानी जब आप राजस्थान जाएंगे तो यह मूर्ति मिलेगी। अब आपको वह पवित्र कुएं का दर्शन कराता हूँ। द्रौपदी कूप का रास्ता कहा गया था, आइए, कि कलयुग में, चलते हैं अब उस कुएं की तरफ। कलयुग में लोग आपको भगवान श्री कृष्ण के रूप में, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजेंगे। तो खाटू श्याम जो लोग भी जाते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्हें दर्शन मिलता है। अब हम चलते हैं उस कूप के पास, उस कुएं के पास, जिसे भीम ने, कुरुक्षेत्र में 4 कुएं हैं। एक कुआं यह जिसका अवलोकन करा रहा हूँ, जिसे भीम ने बनाया था, और उस कुएं में द्रौपदी स्नान करती थी और बाद में उन्होंने अपने केस धुला था। वैसे तो दोस्तों 5000 वर्ष पूर्व महाभारत का काल था। यह पुराने ईंट आपको दिख रहे हैं, यह सब पुराने हैं। उसके ऊपर और भी पुराने ईंट देखे जा रहे हैं। बाद में यह सब इसकी मरम्मत की गई है, इसे भव्यता प्रदान की गई है, लेकिन पुराना तो है, जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं। अब हम उस कूप को दिखाते हैं जिसमें उन्होंने, यह कूप काफ़ी गहरा रहा होगा, काफ़ी बड़ा रहा होगा। कालांतर में उसे एक छोटा स्वरूप दे करके यहाँ बना दिया गया। अभिमन्यु को भी इसी स्थान पर धोखे से मारा गया था, और उनकी माँ द्रौपदी ने संकल्प लिया था कि जब तक अभिमन्यु के मृत्यु का, जिस तरह से अन्यायपूर्ण तरीके से धोखा दे करके मारा गया है हमारे बेटे को, जब तक कौरवों का नाश नहीं हो जाएगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगी। यह पवित्र कूप है, मैं इसका भी आपको दर्शन करा देता हूँ। और भीतर आप देखेंगे तो लोगों ने इसमें सिक्के डाल रखा है। लोगों की मान्यता होगी कि हमारी मुराद पूरा होगी। इस कुएं को अब ढक दिया गया है, एक छोटा स्वरूप का बता दिया गया है। यहाँ लोग रक्षा बांधते हैं। जब भी आप कुरुक्षेत्र आएँ, कुरुक्षेत्र से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है जहाँ आप आएंगे। जो भी मुराद जिनकी होती है, यह रक्षा सूत्र बांधे गए हैं, और मुराद पूरी होने पर आते हैं लोग और यहाँ पूजा पाठ करके रक्षा सूत्र खोलते हैं। मैं इस मान्यता का पोषण नहीं करता हूँ, मैं यह नहीं कहता, लेकिन मान्यता है, कुछ तो है कुरुक्षेत्र में, जिससे कि यहाँ आने पर एक आत्मिक शांति मिलती है। अब हम बाहर चल करके भी इसका अवलोकन एक बार कराते हैं। बने रहिए हमारे साथ, और आइए बाहर कुछ और दिखाते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि यहाँ मूर्तियाँ किसकी किसकी हैं। ठीक सामने किसकी मूर्ति है? ये खाटू श्याम जी है। खाटू श्याम जी हैं, तो मेन तो यही हैं। हाँ, ये प्राचीन है, प्राचीन हाँ। मूर्ति है खाटू श्याम जी की, जिनका दर्शन करने लोग। यहाँ के बाद ये खाटू में प्रकट हुए, यहाँ से खाटू में प्रकट हुए। यहाँ से भगवान ने अपना नाम दिया। अभी कलयुग में ना मेरे नाम से आपकी पूजा होगी। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नाम से इनकी पूजा होगी। और राधा कृष्ण, ये द्रौपदी माता, यह द्रौपदी माता है। द्रौपदी माता कृष्ण भगवान वस्त्र दे, कृष्ण भगवान उन्हें वस्त्र दे रहे हैं। ये दुर्गा माता, यह दुर्गा माता है। आइए दोस्तों, बाहर से हम कुएं का अवलोकन कराते हैं। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं और यह लोग भी दर्शन करने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मथुरा से। मथुरा से। अरे अच्छा, एक चीज़ बताइए, ब्रिजवासी, ब्रिज की जय हो, ब्रजमंडल की जय हो। वहाँ जैसी यहाँ भीड़ नहीं होती है। हाँ, ये बात क्यों? ब्रज में बहुत भीड़ होती है। वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन। यहाँ क्यों नहीं होती? यहाँ कृष्ण भगवान ने जन्म स्थली वही है उनकी। अच्छा, स्वयं सारे कहा वहीं उन्होंने सब लीला रची है। अच्छा। सारी आप लोग लीला पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। हाँ, इन लोगों ने बताया कि भगवान का जन्म यहाँ वहाँ हुआ है, मथुरा, इसलिए वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। आइए एक बार उस कूप का हम बाहर से अवलोकन करा देते हैं। यह है प्राचीन पांडव द्रौपदी
कूप यहाँ से एक बार देखेंगे। यह खाटू श्याम का मंदिर है और यह बाहर का कुछ तो है, ऐसे आप देखेंगे तो हजारों वर्ष पुराना तो यह लग ही रहा है। मॉडिफिकेशन हुआ होगा, कालांतर में रूप इसका परिवर्तित किया गया होगा, लेकिन कुछ तो है। तो दोस्तों, मैं हूँ कुरुक्षेत्र में और यह है खाटू श्याम का मंदिर, जिनका पुराना नाम बर्बरीक था। दान में जिनका सिर भगवान श्री कृष्ण ने मांग लिया था। उन्होंने वरदान में मांगा कि हम पूरा महाभारत देखना चाहते हैं। इन्होंने देखा, इनसे पूछा गया कि किसने पांडवों को जिताया। अब वह लंबा वीडियो होगा, फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। और यह जिस कूप में द्रौपदी ने अपना केश धुला था, दुशासन के खून से सना हुआ केश, यह वही कुआं है जिसे दिखाकर हमें प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, प्रणाम।